वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स शाइन। मैं अपने इस चैनल में डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिनाउंड स्कूल्स, केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल, जीडी गोइंका, ऐसे स्कूल से ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी लेके आती हूँ जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल सके और अपने कैरियर में ग्रो कर सकें। ये चैनल स्पेशली उन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है जो अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाहती हैं या फिर ऑलरेडी जॉब कर रही हैं पर अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है। ये चैनल उनके लिए है कि वो अच्छे स्कूल में जॉब पा सकें और अच्छी सैलरी पा सकें। वो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको टाइम पे अपडेट्स मिलती रहे। और ये आज मैं वैकेंसी लेके आई हूँ, नॉन टीचिंग वैकेंसी है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप की नॉन टीचिंग वैकेंसी आई है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो सुने ध्यान से। एक वैकेंसी है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, ग्रुप सी की वैकेंसी है ये, और इसमें वैकेंसी है अनरिजर्व जो है जनरल कैटेगरी के 4 है, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है 12th क्लास रखी हुई है या फिर इक्विवेलेंट उसके कुछ भी इक्विवेलेंट हो। साथ में स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं। ओनली ऑन कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग @35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट। टाइम अलाउड जो है वो 10 मिनट्स है और मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। और साथ में रखा गया है 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 10500 kdph /9000 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। उसके बाद है जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो भी सिंपल है। एक आपका रिटन टेस्ट होगा, साथ में स्किल टेस्ट होगा और एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो कम्युनिकेट की जाएंगी आपकी ईमेल पे या फिर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। और इसके लिए यही है, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए और फ़ी है 1000 की फॉर द जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी और 500 फॉर द एससी एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी थ्रू ऑनलाइन मोड इज़ मैंडेटरी अप्लाई फॉर सेट पोस्ट। ये सारी परमानेंट पोस्ट हैं और इस पोस्ट का लेवल दिया हुआ है टू 19,900 टू 63,200। और इसी डिपार्टमेंट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली, ये परमानेंट वैकेंसी है। और भी परमानेंट पोस्ट इसमें आई हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। और नेक्स्ट है इसी में पोस्ट है नेक्स्ट जो वो देख लेते हैं, वो है असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 6, 35,400 टू 1,12,400 सैलरी लेवल बताया हुआ है। इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसमें अनरिजर्व 2 है और एससी के लिए 1 है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, एक्सपीरियंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट्स वर्क, एबिलिटी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर हिंदी एंड इंग्लिश। और अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है। इसके लिए भी रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट रखा गया है और वो आपको ईमेल में या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिलेगा कि कब क्या है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन सेम है कि आपकी इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। आपके इसलिए पे करनी है 1000 फी फॉर द जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी एंड ₹500 फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट। Candidates applying for the reserved post ST, ST, OBC must ensure that they are entitled for such reservation और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है ट्रांसलेटर की। जो ट्रांसलेटर की पोस्ट है ये है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप सी लेवल 5। सैलरी लेवल दिया हुआ है 29,200 टू 92,300। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट है यहाँ पे 1। इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश हिंदी एज मेन सब्जेक्ट। इंग्लिश/हिंदी लिखा है, मेन सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल विद मिनिमम 50% मार्क्स। मास्टर डिग्री विद या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद हिंदी एंड इंग्लिश एंड मेन सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% marks and recognized diploma certificate in translation from English to Hindi and vice versa. उसके बाद एटलीस्ट 2 years experience in translation from English to Hindi and vice versa in a government और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 years। 30 years इज़ मैक्सिमम एज। डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है ये। नॉलेज ऑफ इंडियन एजुकेशनल सिस्टम और प्रूफ रीडिंग की।
और इसके लिए जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है सेम है, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट और इंट्रैक्शन। उसके बाद एग्जैक्ट डेट आपको मेल की जाएगी या फिर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिलेगी। कंडीशंस हैं कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द सेट पोस्ट नीड नॉट अप्लाई अगेन। जिन्होंने पहले से अप्लाई किया उनको फिर से अप्लाई नहीं करना है। आपका प्रीवियस कैंडिडेचर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और जो अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट SC ST OBC वो चेक कर लें कि वो उसके लिए एलिजिबल हैं या पर ये पोस्ट तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है, एक ही पोस्ट है। उसके बाद जो है आप फुल इंफॉर्मेशन जो है वो साइट पे जाकर ले सकते हैं। साइट नोट कर लीजिए और आपको यहीं पे अप्लाई करने का देख लेना है, कैसे फॉर्म पे अप्लाई करना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस साइट पे जाके मिल जाएगी। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। www.niepa.ac.in। All the best to all of you.